वेलकम टू ऑनलाइन कक्षा। आज की क्लास में हम आईए का जो सिलेबस है उसमें फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता होगा, हमने पहली क्लास में आईए का जो सिलेबस था यानी सूचना सहायक का जो सिलेबस था उस सिलेबस को फर्स्ट क्लास में देखा था। अब सेकंड क्लास में हम इस आईए का जो कोर्स है फुल डिटेल कोर्स फ्री में पढ़ने वाले हैं। तो उसमें जो पहली क्लास है यानी जो रियल पहली क्लास शुरू हो रही है वो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से, यानी इसमें कंप्यूटर का पूरा फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन को पढ़ते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर इंट्रोडक्शन में भी क्वेश्चन आते हैं आईए में, तो इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन है तो उसमें इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय, यानी कंप्यूटर का जो परिचय है उसके बारे में। तो कंप्यूटर जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा यानी लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है। यानी जो कंप्यूट शब्द है उसका मतलब होता है गणना या गिनती करना, उसी शब्द से बना होता है कंप्यूटर शब्द, जिसका अर्थ होता है गिनती या गणना करना। इसका हिंदी में अर्थ है, इसको संगणक बोलते हैं, यानी कैलकुलेटर यानी कंप्यूटर, या फिर उसको कैलकुलेटर या संगणक बोलते हैं। पुराने समय में कंप्यूटर का उपयोग केवल कैलकुलेशन यानी गणना के लिए किया जाता था, लेकिन आज के समय में इसका उपयोग हर क्षेत्र यानी कोई भी क्षेत्र, जैसे बैंकिंग हो गया, चिकित्सा हो गया या शैक्षणिक क्षेत्र हो गया, में इसका उपयोग किया जाता है। यानी पहले के टाइम में केवल और केवल इसका उपयोग एक कैलकुलेटर के रूप में किया जाता था कंप्यूटर का उपयोग, लेकिन आज के टाइम में इसका उपयोग बैंकिंग, चिकित्सा और शैक्षणिक क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर अत्यधिक तेज गति से कार्य करता है, यानी ये इसकी जो कंप्यूटर है उसका इंट्रोडक्शन हो गया। और ये अपने आप कोई भी कार्य नहीं करता है, इसको कार्य करवाने के लिए जो यूजर होता है, यूजर का मतलब उपयोग करता, तो यूजर है, यूजर क्या करेगा, इसको इंस्ट्रक्शन देगा यानी इसको निर्देश देता है, तभी ये कार्य करता है। ये अपने आप से कोई भी कार्य नहीं करता है, इसको निर्देश मिलने पर ये काम उस निर्देश के अनुसार करता है। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें हम आंकड़ों को इनपुट, आंकड़ों का मतलब होता है रॉ फैक्ट, या फिर इसको हम डाटा कह सकते हैं। यानी इसका अर्थ क्या होता है, अलग अलग यानी अर्थ परिवर्तित होता रहता है। रो फैक्टर यानी ये मानवीय भाषा में होते हैं जिनको कंप्यूटर नहीं समझता है, तो उसको पहले इनपुट डिवाइस के द्वारा रो फैक्ट को उसमें कंप्यूटर भाषा में बदला जाता है, फिर वापस आउटपुट डिवाइस के द्वारा यूजर को प्रदान किया जाता है। प्रोसेस के द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण सूचनाओं में परिवर्तित करके आउटपुट प्रदान करते हैं, जिसको इंफॉर्मेशन बोलते हैं, इंफॉर्मेशन। उसके बाद में आगे बात करें बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर में कौन कौन से बेसिक ऑपरेशन होते हैं। तो उसमें सबसे पहले चार प्रकार के ऑपरेशंस होते हैं। पहला इनपुट होता है, इनपुट के बाद में उस इनपुट पर प्रोसेस होता है, प्रोसेस के बाद में वापस यूजर को आउटपुट मिलता है, या फिर इसको रिजल्ट बोल सकते हैं, रिजल्ट मिलता है। और रिजल्ट के बाद में और वो रिजल्ट को स्टोर करने के लिए स्टोरेज ऑपरेशन होता है। ये पूरे के पूरे चार प्रोसेस होते हैं। इस चारों प्रोसेस के लिए चार डिवाइसेस की जरूरत होती है, जिसमें इनपुट के लिए इनपुट डिवाइसेस की जरूरत होती है, प्रोसेस के लिए प्रोसेसिंग डिवाइस की जरूरत होती है, और आउटपुट के लिए आउटपुट डिवाइस की जरूरत होती है, और स्टोरेज के लिए स्टोरेज डिवाइस जैसे मेमोरी वगैरह होते हैं, उस मेमोरी वगैरह की आवश्यकता होती है। उसके बाद में बात करें कि कंप्यूटर चार प्रकार के डिवाइस यानी चार प्रकार के डिवाइस इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और स्टोरेज डिवाइसेस से मिलकर बना होता है। ये कच्चे आंकड़ों का मतलब होता है रॉ फैक्ट, या फिर इसको आप डाटा बोल सकते हो। डाटा को इनपुट डिवाइस के माध्यम से प्राप्त करता है, और ये इनपुट डिवाइस के माध्यम से डाटा को लेता है। उसके बाद उस डाटा पर प्रोसेस, यानी उसमें क्या होता है, पहले से कोई सूचनाएं डाली रहती है, फिर यूजर यानी इसमें इंफॉर्मेशन, पहले से इंफॉर्मेशन का सेट होता है जिसको प्रोग्राम बोलते हैं। इसमें पहले से प्रोग्राम रहते हैं कंप्यूटर में। अब यूजर जो भी इंस्ट्रक्शन देगा, जो भी निर्देश देगा, उस निर्देश पर ये क्या करेगा, उस डाटा पर प्रोसेस करेगा। उसके बाद में एक अर्थपूर्ण रिजल्ट तैयार करेगा, अर्थपूर्ण रिजल्ट तैयार करेगा जिसको अपन सूचनाएं बोलते हैं, इंफॉर्मेशन बोलते हैं। और उस इंफॉर्मेशन के बाद में वो इंफॉर्मेशन यानी उसके बाद में वो इसका रिजल्ट तैयार करता है, और रिजल्ट आउटपुट डिवाइस के द्वारा यूजर यानी उपयोग करता है
कंप्यूटर में जो कंप्यूटर का उपयोग करता होता है उसको यूजर बोला जाता है, यूजर को डिस्प्ले करवाएगा। उसके बाद में यूजर चाहता है कि ये डेटा मैं अभी के लिए स्टोर करके रखूं, मुझे भविष्य में उसे देखना है, तो उसको स्टोरेज डिवाइस के सहायता से स्टोरेज स्टोर किया जाता है। उसके बाद में फिर निर्देश के अनुसार प्रोसेस करता है तथा बाद में सूचना या इंफॉर्मेशन में के रूप में यूजर को आउटपुट प्रदान करता है। स्टोरेज डिवाइस के द्वारा इस सूचना को लंबे समय तक स्टोर करके रखा जाता है तथा यूजर कभी भी इसको एक्सेस कर सकता है। एक्सेस का मतलब होता है इसको कभी भी डिस्प्ले कर सकता है। उसके बाद में इस कार्य को करने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की आवश्यकता होती है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, वो जैसे ही आगे क्लास से आएगी, फंडामेंटल्स की और क्लासेस होगी, उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को पढ़ेंगे। हार्डवेयर में अलग अलग हार्डवेयर हो जाएगा, इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस। सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो पूरे के पूरे अलग अलग हो जाएंगे। उसके बाद में आगे बात करें, उसके बाद में आगे तो इनपुट इनपुट के बारे में बात करें तो इनपुट कंप्यूटर सिस्टम में डाटा या आंकड़े या निर्देशों को दर्ज करने की प्रक्रिया, यानी कंप्यूटर में डाटा को भेजना ही क्या कहलाता है, इनपुट। बाहर से कंप्यूटर में डाटा भेज दिए, इसके मतलब ये हो गया इनपुट। जैसे मान लो कोई आपका नाम है, आपको टाइप करना है राम नाम, आपको कंप्यूटर में टाइप करना है, तो राम एक नाम है, इसका मतलब ये हो गया डाटा, यानी ये हो गया रॉ मटेरियल। इसका अलग अलग अर्थ होता है, राम नाम भी हो सकता है, ये भगवान का नाम भी हो सकता है, या फिर किसी वस्तु का नाम भी हो सकता है, या फिर किसी कंपनी वगैरह का भी नाम हो सकता है। तो इसके जो अलग अलग अर्थ होते हैं। उसके बाद में ये डाटा कंप्यूटर में भेजे जाते हैं, यानी कंप्यूटर में भेजने की जो प्रक्रिया होती है वो इनपुट कहलाती है। इनपुट के दो भाग होते हैं, एक डाटा हो गया और एक हो गया इंस्ट्रक्शन, निर्देश। तो डाटा का मतलब हो जाए रॉ फैक्ट्स, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है या फिर जिनका अलग अलग अर्थ होता है, उसे आंकड़े कहा जाता है। जैसे कोई नंबर हो गया, नाम हो गया, या चिन्ह हो गए, जैसे ये चिन्ह प्लस माइनस भाग, ये चिन्ह हो गया। या फिर अंक गणितीय, जैसे 1 2 3, ये नंबर वगैरह हो गए। या फिर जैसे नारायण, श्याम वगैरह, ये जो नाम है, ये नाम भी क्या हो जाएंगे, डाटाओं में कलेक्ट किए जाएंगे। उसके बाद में इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्देश। डाटा पर विभिन्न प्रकार की गणनाएं करने के लिए यूजर द्वारा जो आदेश दिया जाता है उसे निर्देश कहते हैं। जैसे मान लो 2 + 2, इसका मतलब हो गया कि यूजर ने इसको जोड़ने का निर्देश दिया है, इसका मतलब ये हो गया इंस्ट्रक्शन। और ये वापस इसको कंप्यूटर इस पर प्रोसेस, ये प्रक्रिया हो जाएगी प्रोसेसिंग की। प्रोसेस करने के बाद में वापस ये आपके पास में कंप्यूटर रिजल्ट प्रदान करेगा। दो, और ये मतलब 2 + 2 यानी 4, इसका जो रिजल्ट होगा वो 4 होगा। ये प्रोसेस करने के बाद में जो ये फाइनल रिजल्ट है ये कंप्यूटर प्रदान करता है। तो इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है यूजर जो भी निर्देश देता है कंप्यूटर को, उसे इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। डाटा का मतलब होता है रॉ फैक्ट, या फिर जो आंकड़े होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, उन्हें रॉ फैक्ट्स या डाटा कहते हैं, जिन्हें आंकड़े भी बोलते हैं। और उसके बाद में आगे बात करें प्रोसेस की, तो प्रोसेस का मतलब कंप्यूटर में चल रही वर्तमान प्रक्रिया, अर्थात प्रोसेसर द्वारा डाटा पर निर्देश के द्वारा किए जाने वाले कार्य को प्रोसेस कहते हैं। यानी कंप्यूटर में जो भी यूजर द्वारा निर्देश दिए जाते हैं, उसके बाद में डाटा पर जो क्रिया होती है उसे हम प्रोसेस कहते हैं। और प्रोसेसिंग के कार्य किसके द्वारा, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू के द्वारा किया जाता है। इसकी परिभाषा, यानी इसकी जो फुल फॉर्म है सीपीयू की, ये कई बार आती है, यानी एग्जाम में कई बार आती है। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें बहुत सारे जैसे ऑप्शन आएंगे, जैसे सेंट्रल या कॉमन प्रोग्रामिंग यूनिट। तो इसकी जो एक्चुअल सही की जो इसकी जो फुल फॉर्म है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। उसके बाद में आगे बात करें आउटपुट डिवाइस, यानी आउटपुट प्रक्रिया की, तो कंप्यूटर द्वारा प्राप्त मशीनी भाषा से निष्कर्षों या निष्कर्षों या परिणामों को मानवीय भाषा में डिस्प्ले या प्रस्तुत करने की प्रक्रिया आउटपुट कहलाती है। यानी जो भी प्रोसेस के बाद में जो भी आपके पास में रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट मशीनी भाषा में होता है। मशीनी भाषा का मतलब 0 1 0 1 इस प्रकार की भाषा होगी उसमें। यानी 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन, यानी इस प्रकार की ऑन ऑफ की प्रक्रिया में, यानी फिर इस सीक्वेंस में जो भाषा होती है उसे मशीनी भाषा बोलते हैं। रिजल्ट इस भाषा में मिलता है, वापस कंप्यूटर इस भाषा को, यानी आउटपुट डिवाइस इस भाषा को किस में बदलते हैं, मानवीय भाषा में। जैसे मान लो
2+2 है, तो इसमें जो मशीनी भाषा का जो मान लो कि रिजल्ट 4 मिला था, तो इसको मशीनी भाषा में इस टाइप से ये आपको रिजल्ट मिलेगा। वापस आउटपुट डिवाइस क्या करेगा, इस मशीनी भाषा को वापस मानवीय भाषा यानी 4 में परिवर्तित करेगा। उसके बाद में आउटपुट के लिए आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है, यानी आउटपुट की जो प्रक्रिया है उसके लिए आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में अगला है स्टोरेज डिवाइस यानी स्टोरेज प्रक्रिया। तो कंप्यूटर द्वारा प्रदान किए गए आउटपुट को लंबे समय तक किसी डिवाइस में स्टोर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्टोरेज कहलाती है। स्टोरेज के लिए स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है। यानी इसके बाद में ये जो भी पीडीएफ है, आपको ये इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। उसके बाद में एक क्लास हमारी डेली थ्योरी की रहती है, उसके बाद में दूसरी, आज ये डे फर्स्ट है तो पहली क्लास है, उसके बाद में एक क्लास ट्यूशन की रहती है, यानी जितने भी ये आज पढ़ा था इसमें जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चन की एक अलग से क्लास रहती है। वो इवनिंग में या फिर एक दिन में एक क्लास थ्योरी की रहेगी और एक क्लास क्वेश्चन यानी क्वेश्चन बुकलेट की रहेगी। तो दिन में जो आईए के लिए है यानी सूचना सहायक के लिए वो 2 क्लासेस होती है। दोनों क्लासेस बिल्कुल फ्री रखी गई है और इनकी जो सूचना है वो टेलीग्राम के ग्रुप में मिलती है आपको, और टेलीग्राम के ग्रुप का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद में यदि आप हमारे इसी प्रकार की क्लासें देखना चाहते हो, और इसके बाद में ये जो क्लासें हैं ये आईए के अलावा दिल्ली पुलिस वगैरह है उसमें भी ये क्लासें चलती है। तो ऐसी क्लासें देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद में सूचनाओं को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और तथा ऐसे वीडियो को लाइक करें जिससे कि वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे।